सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम सब हिंदी पाठ पुस्तक बसंत भाग 3 पाठ 9 कबीर की साखियाँ का प्रश्नोत्तर का अभ्यास करेंगे। तो पाठ से पहला प्रश्न है, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर होगा, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। से कबीर यह कहना चाहते हैं कि असली चीज़ की कद्र की जानी चाहिए, दिखावटी वस्तु का कोई महत्व नहीं होता। जिस प्रकार तलवार की मजबूती और उसकी धार देखी जाती है, किसी व्यक्ति की पहचान अथवा उसका मोल उसकी काबिलियत के अनुसार तय होता है, न कि कुल, जाति, धर्म आदि से। उसी प्रकार ईश्वर का भी वास्तविक ज्ञान जरूरी है। ढोंग, आडंबर तो म्यान के समान निरर्थक है। असली ब्रह्म को पहचानो और उसी को स्वीकार करो। क्वेश्चन नंबर 2, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुमा तो दहुदिशी फिरै, यह तो सुमिरन नाही, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। इसका उत्तर होगा, कबीर दास जी इस पंक्ति के द्वारा केवल माला फेर कर दिखावे और आडंबर की भक्ति करने वालों पर करारा व्यंग करते हैं। वे कहते हैं कि भगवान का स्मरण एकाग्रचित्त होकर करना चाहिए। यदि हमारा मन दसों दिशाओं में भटक रहा है और हम राम राम जप कर रहे हैं, तो वह भक्ति सच्ची भक्ति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं। पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर होगा, घास का अर्थ है पैरों के तले रहने वाली तुच्छ वस्तु। संत कबीर अपने दोहे में उस घास तक की निंदा करने से मना करते हैं जो हमारे पैरों के तले होती है। कबीर के दोहों में घास का विशेष अर्थ है। यह घास दबे कुचले व्यक्तियों के प्रतीक है। कबीर के दोहे का संदेश यही है कि व्यक्ति या प्राणी, चाहे वो जितना भी छोटा हो, उसे तुच्छ समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। हमें सबका सम्मान करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है। उत्तर होगा, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या पा को डार दे, दया करे सबको। और अब पाठ से आगे का पहला प्रश्न, यह आपा को डारी दे, दया करे सब कोय, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात की गई है। आपा किस अर्थ से प्रयुक्त हुआ है। क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का। उत्तर होगा, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। इस दो पंक्तियों में आपा को छोड़ देने की बात की गई है। यहाँ आपा
अहंकार के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ आपा घमंड का द्योतक है। जो मनुष्य में धन, बल या अन्य कारणों से उत्पन्न हो जाता है, इसी घमंड के कारण वह किसी को कुछ नहीं समझता और सबको अपने से ही मानता है। क्वेश्चन नंबर 2, आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर है? सभी अपनी स्पष्ट करें। इसका उत्तर होगा आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में अंतर हो सकता है। पहला, आपा और आत्मविश्वास। आपा का अर्थ है अहंकार, जबकि आत्मविश्वास का अर्थ है अपने ऊपर विश्वास। दूसरा, आपा और उत्साह। आपा का अर्थ है अहंकार, जबकि उत्साह का अर्थ है किसी काम को करने का जोश। क्वेश्चन नंबर 3, सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं पर एक समान विचार नहीं रखते। सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी से उपयुक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं? एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है? लिखिए। कबीर दास की निम्नलिखित साखी हमें समानता का संदेश देती है। कबीर घास न नींदिए जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली हो। इस दोहे में कहा गया है कि मनुष्य को राह में पड़े तिनके को भी अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे उसका अस्तित्व तुच्छ ही है। उसी तरह समाज में हर प्रकार का भेदभाव समाप्त होना चाहिए, चाहे वह जातीय आधार पर हो या आर्थिक। क्वेश्चन नंबर 4, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है? ज्ञात कीजिए। कबीर के दोहे को साखी कहा जाता है क्योंकि साखी शब्द साक्षी शब्द का तद्भव रूप है, जिसका अर्थ है आँखों देखा। इनमें श्रोता को गवाह बनाकर साक्षात ज्ञान दिया गया है। कबीर समाज में फैली कुरीतियों, जातीय भावनाओं और बाह्य आडंबरों को अपने साक्षी ज्ञान द्वारा समाप्त करना चाहते थे। इसके अतिरिक्त कबीर दास जी का हर दोहा कुछ न कुछ सीख अवश्य देता है, इसलिए भी उन्हें साखी कहा गया है, अर्थात सीख देने वाला। और अब भाषा की बात। बोलचाल की क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन होता है। जैसे वाणी शब्द वाणी बन जाता है, मन से मनवा या मनुमा आदि हो जाता है। उच्चारण के परिवर्तन से वर्तनी भी बदल जाती है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका वह रूप लिखिए जिससे आपका परिचय हो। ये ज्ञान का मतलब ज्ञान, जीव का मतलब जीव, पाँव का मतलब पाँव,
तली का मतलब तले, आँखी के मतलब आँख और बड़ी का मतलब बड़ी। धन्यवाद। नेक्स्ट अगले वीडियो।